हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट आईटीआई चनखुरी दूर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सिंगल फेस एसी सप्लाई दिया जाता है, जिससे हमारा मोटर जो है रन करता है। सिंगल फेस मोटर भी जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग्स होती है और उनको 3 सप्लाई दिया जाता है RYB, थ्री फेस। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कहने का मतलब है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में 3 मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, वो भी रोटेटिंग यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में घूर्णी क्षेत्र नहीं होता, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र आपका जनरेट नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सप्लाई जो है सिंगल है, एक ही फेस को हम लोग यूज करते हैं। सिंगल फेस ज्यादातर आपका छोटा मोटर, जो छोटे रेटिंग के जो मोटर्स होते हैं वो सिंगल फेस ही होते हैं। और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज ज्यादातर हमारे जो डोमेस्टिक यूज हैं, यानी घरों में आप देख सकते हैं जितने भी हमारे मोटर्स और जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उनमें सिंगल फेस मोटर का ही यूज किया जाता है। चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, कूलर का जो फैन है वो, तो ये सब चीज आपका जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज करने का दूसरा जो कारण है वह यह है कि सिंगल फेस सप्लाई जो है हर एक घर में हो या इंडस्ट्री में, कहीं भी सिंगल फेस सप्लाई आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन थ्री फेस जो सप्लाई है वो ज्यादातर आपका इंडस्ट्रीज में दिखाई देता है, इसलिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज बहुत ही ज्यादा होता है घरों में। चलिए अब बात करते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में पहला पॉइंट है आपका कि 2 वाइंडिंग्स यूज किया जाता है। सप्लाई हमारा एक ही है, सिंगल फेस ही है, लेकिन कोई भी मोटर जो है एक ही फेस पे घूम नहीं सकता, क्योंकि एक फेस पे उस पे देखिए, एक फेस अगर है और किसी मोटर को अगर हमको घुमाना है तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमको 2 बल आवश्यक होता है। इस प्रकार से एक बल ऊपर लगेगा, दूसरा नीचे, तभी कोई चीज घूम सकता है। तो अगर हमारा सप्लाई सिंगल फेस है तो वह घूम नहीं पाएगा, इसका जो रोटर है वह घूम नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो सिंगल फेस है इसको 2 फेस में बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है किसी भी मोटर को अगर घुमाना है तो उसके लिए हमें 2 फेस की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिंगल फेस है और हमको चाहिए 2 फेस, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सिंगल फेस को 2 फेस में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल फेस को 2 फेस में कन्वर्ट करने की जो विधि है उसको हम आगे देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है आपका, 2 वाइंडिंग सिंगल फेस में यूज किया जाता है। पहला है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग भी बोला जाता है, जो कि डायरेक्ट आपका सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। दूसरा जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, उसके बाद वह सप्लाई से हटा दिया जाता है। ओके, पहले पॉइंट में आपको याद रखना है कि इन दोनों वाइंडिंग के बीच हमको 90 डिग्री का फेस अंतर चाहिए। ये जो दोनों वाइंडिंग है इसमें 90 डिग्री का फेस डिफरेंस ये अति आवश्यक है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के रोटर को घुमाने के लिए।
ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना है। जैसा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता है, थ्री फेस सप्लाई है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वह मोटर अपने आप ही घूम जाता है, अपने आप ही घूमता है, यानी कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सिंगल फेस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, इसलिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग विधियां या तरीके अपनाए जाते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग टॉर्क होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क जनरेट होता है वह आपका किस प्रकार का होता है, पल्सेटिंग। अगर थ्री फेस से तुलना करें तो थ्री फेस में आपको जो टॉर्क मिलता है वह स्मूथ होता है, लेकिन सिंगल फेस में पल्सेटिंग होता है। चौथा पॉइंट है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। यहां भी हम थ्री फेस से ही कंपेयर करेंगे, तो थ्री फेस में तीन फेस होने के कारण उसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन सिंगल फेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए दो वाइंडिंग यूज करेंगे और अलग अलग मेथड से वहां पे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये चार जो पॉइंट है ये बेसिक आपको याद रखना ही है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए। आज का जो क्लास है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का बेसिक सिद्धांत क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें होता है संरचना। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की संरचना किस प्रकार की होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की संरचना थ्री फेस इंडक्शन मोटर की संरचना के समान ही होती है। इसमें भी एक स्टेटर पार्ट होता है और दूसरा रोटर। स्टेटर पार्ट जो स्थिर रहता है और जिसमें वाइंडिंग्स की जाती है। रोटर वह भाग जो घूमने वाला भाग होता है। रोटर में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर ही यूज किया जाता है। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने थ्री फेस इंडक्शन मोटर वाली चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे रोटर के बारे में हम ज़्यादा ना पढ़ करके स्टेटर के बारे में ही पढ़ेंगे और स्टेटर में ही फर्क रहेगा। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है स्टेटर में। तो स्टेटर में आपका होता है दो वाइंडिंग, एक स्टार्ट करने के लिए और एक रनिंग के लिए। तो जो मेन वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रोटर का तो आपका वही केज टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम के बार्स होते हैं जिनको दोनों तरफ से शॉर्ट करके एक रोटर बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हमको चाहिए दो फेज। अब ये दो फेज हम बनाते कैसे हैं, तो दो फेज बनाने की जो विधियां हैं उसी से हमारा मोटर जो है उसी के आधार पे डिजाइन किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे तीन प्रकार से मेथड यूज किया जाता है सिंगल फेज को दो फेज में बदलने के लिए। दो फेज यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, तभी हमारे रोटर पे दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और अलग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही उसमें मोशन पैदा होगा और वह घूमने लगेगा। पहला जो विधि है उसको बोलते हैं प्रतिरोध द्वारा। प्रतिरोध द्वारा जो
सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बनाया जाता है उसमें 2 वाइंडिंग यूज़ किया जाता है और पहले वाइंडिंग और दूसरे वाइंडिंग दोनों का जो प्रतिरोध है उसके बीच अंतर पैदा करके, यानी कि पहला जो कॉइल है और दूसरा जो कॉइल है दोनों के बीच जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा। इसी सिद्धांत का यूज करके सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर दूसरा जो प्रकार है जिसके द्वारा हम फेस को डिवाइड करते हैं उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाकर कैपेसिटर यूज किया जाता है जिसके कारण हमारा जो सिंगल फेस है वो 2 फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैपेसिटर वाला जो मेथड है इसके द्वारा हम 3 प्रकार से कैपेसिटर लगाकर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं, पहला आपका स्थायी कैपेसिटर मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, या फिर इसको बोलते हैं डबल कैपेसिटर मेथड। 3 मेथड हम यूज करते हैं कैपेसिटर विधि के द्वारा। कैपेसिटर विधि के द्वारा 3 मेथड यूज किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है शेडिंग रिंग लगाकर। शेडिंग रिंग में क्या करते हैं कि जो फील्ड है हमारा फील्ड उसमें उसको सेट कर देते हैं और उसमें एक रिंग लगाते हैं और इसमें कैपेसिटर यूज नहीं किया जाता है, इसमें शेडिंग किया जाता है। शेडिंग के द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये बेसिक 3 विधि हैं जिसके द्वारा सिंगल फेस को 2 फेस में कन्वर्ट किया जाता है। इन विधियों का ही उपयोग करके मोटर बनाया जाता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो अब हम आगे देखेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार का इंडक्शन मोटर हमको पढ़ना है आगे। टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इसके अंतर्गत पहला जो है आपका स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर प्रतिरोध के सिद्धांत पे काम करेगा। प्रतिरोध विधि द्वारा इसमें 2 फेस जनरेट किया जाएगा। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग लिया जाता है। पहला वाइंडिंग मेन वाइंडिंग जो मोटे तार का बना होता है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि पतले तार का और अधिक लपेटों की संख्या वाली होती है। तो जो मेन वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन मैग्नेटिक इंडक्टेंस अधिक होता है, और दूसरा जो वाइंडिंग है जो स्टार्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा और मैग्नेटिक इंडक्टेंस कम होगा। इस मोटर का जो है टॉर्क बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें हमको क्या है, स्टार्टिंग के लिए और बढ़िया टॉर्क के लिए हमको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए होता है, लेकिन सिंगल फेस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में 90 डिग्री का फेज स्प्लिट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इसका टॉर्क कम रहता है। इस मोटर का यूज बहुत ही कम होता है। दूसरा है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर में 3 प्रकार से यूज किया जाता है, पहले भी बताया मैं कैपेसिटर यूज करके। तो पहला मोटर है आपका स्थायी कैपेसिटर, दूसरा मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट और तीसरा है कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट, या इसको डबल कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। 3 टाइप का हो गया। नेक्स्ट है आपका शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग का यूज करके बनाया जाता है। इसमें पोल को, इसका जो स्टेटर पार्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें स्लॉट्स नहीं होते, इसमें पोल्स होते हैं, 4 पोल्स होते हैं और इन पोल्स को काट के सेट किया जाता है, सेट कर देते हैं और उसमें रिंग लगा देते हैं। तो इससे 2 पार्ट, इसमें आपका 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये तीनों जो है एक तरह से सेम रहता है,
सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में। इसके बाद दो मोटर और होते हैं जो कि संरचना में थोड़े से अलग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, पहला हो गया आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एक तरह से आपका ये डीसी सीरीज मोटर होता है, जिसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव करके इसको सिंगल फेस एसी सप्लाई से चलाया जाता है। और इस मोटर का यूज आजकल बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन भी बहुत अधिक बनते हैं। इसके बाद है प्रतिकर्षण रिपल्सन मोटर। प्रतिकर्षण रिपल्सन मोटर में भी संरचना थोड़ा सा अंतर रहता है। नॉर्मल आपका जो इंडक्शन मोटर है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें स्क्वायरल गेज की जगह वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो ये दोनों मोटर थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको थोड़ा अलग से भी पढ़ेंगे, बाकी ये तीनों सेम है। इसके अलावा दो मोटर और होते हैं जो कि तुल्यकालिक मोटर कहलाता है। तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस के सिद्धांत पे ये काम करता है। पहला है रिलक्टेंस मोटर, दूसरा है हिस्टेरिसिस मोटर। तो इतने प्रकार का आपका हो गया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी जो मोटर्स हैं इनको हम आगे एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।